दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय है सुखमय दाम्पत्य जीवन में होम्योपैथी का योगदान। आज का यह विषय बहुत ही रोचक होने वाला है और इस विषय में हम लोगों का प्रयास होगा कि हम उन बारीक बिंदुओं को भी छुएं जो कहीं न कहीं बाधक बनते हैं सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे विशेष आग्रह है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम लोग बनाएं आपको त्वरित प्राप्त हो और आप उसको देख सकें, हमारे विचारों को समझ सकें। अब हम आगे इस विषय पे विस्तार देते हैं। डॉक्टर श्रिया त्रिपाठी जी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सुखमय दाम्पत्य से आपका क्या तात्पर्य है, तो सर इसके बारे में बताएं। देखिए, दाम्पत्य शब्द आते ही हमारे मन में एक जो भाव होता है वो होता है एक पति और पत्नी। चूँकि पति और पत्नी का जो संबंध होता है वह अद्वैत संबंध होता है। अद्वैत का मतलब होता है कि दो होते हुए भी एक होना। अब खास करके जब हम दाम्पत्य के विषय पे चर्चा कर रहे होते हैं और सुखमय दाम्पत्य जीवन पे जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो हमारे मन में तमाम विचार उठते हैं, तमाम सारे कौतूहल आते हैं हमारे मन में कि एक सुखी दाम्पत्य के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले पति और पत्नी दोनों ही का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना एवं सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि क्रॉनिक डिजीज़ होने के लिए जिन प्रमुख विषयों पे हम ध्यान देते हैं उसमें नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिक सिचुएशन, सोशल रिलेशन, मैरिटल रिलेशन, ये इतनी सारी बातें होती हैं। और अगर इन सभी बातों में कहीं भी लेस मात्र त्रुटि मात्र भी विभेद है तो वो सुखी दाम्पत्य को दुखी दाम्पत्य में कन्वर्ट करने में देर नहीं लगेगी। सर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मतलब किस किस बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और आज के सामाजिक परिवेश को देखा जाए तो सुखी दाम्पत्य जीवन कितना चैलेंजिंग है, ये सर आप बताएं। वास्तव में अच्छा प्रश्न है। सुखी दाम्पत्य के लिए जैसे हमने शुरुआत ही की, सबसे पहले मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके पीछे कई एक वजहें हैं। या तो मेंटल वेल बीइंग यानी मेंटल हेल्थ अगर दोनों का सही नहीं है, अगर जैसे लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति है, झगड़ालू प्रवृत्ति है, कान के कच्चे हैं, संकालू प्रवृत्ति बनी रहती है, साइकोटिक टेंडेंसी जिसको हम कहते हैं। आजकल एक बड़ा ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है वॉशिंग मैनिया। छोटी छोटी बातों में कोई छू दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ हो गया,
और लगते हैं लोग नहाने, हाथ धोने, कहीं बाहर से आइए तो ड्रामा हो जाता है। और ये बातें कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करती हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ, भौतिक रूप से स्वस्थ, यानी स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, मैरिटल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और इसके साथ पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, क्योंकि आजकल जो एक लोगों में बड़ा पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है, एकल फैमिली, यानी हस्बैंड वाइफ रहना चाहते हैं, तो यह भी एक बड़ा कारण कहीं न कहीं से बन जा रहा है। उसमें लोग एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, फादर इन लॉ के साथ, मदर इन लॉ के साथ, ब्रदर इन लॉज के साथ, सिस्टर इन लॉज के साथ, खास करके महिलाओं में। तो इन चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सभी बातें आवश्यक हैं। जी सर, सुखी परिवार, एक सुखी मतलब एक सुखी दाम्पत्य, सुखी परिवार, एक सुखी मतलब समाज और सुखी राष्ट्र के प्रति मतलब अपनी भूमिका कैसे निर्धारित करती है सर, ये इस बात को बताएं। यह हमारा अपना विश्लेषण है। जैसे एक सुखी दाम्पत्य, आजकल आप देखोगे कि सब लोगों को मेन दाम्पत्य का उद्देश्य पितृ ऋण और मातृ ऋण से उड़ीर्ण होना, इसके लिए संतान पैदा करना जो हमारा दायित्व होता है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि एक अच्छी सभ्यता एक अच्छी पत्नी से प्राप्त होती है, और एक अच्छा राष्ट्र एक अच्छी माँ से प्राप्त होती है। तो आप एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ तभी बन पाएंगे और जब आप एक सुखमय दाम्पत्य को अवेल करेंगी। चूँकि अगर हम महाभारत के उद्गृत को देखें, जहाँ अभिमन्यु को चक्रव्यूह के ज्ञान से संबंध लें, आजकल भी इस पे जो जागृत दाम्पत्य लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं कि उनके बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हों, स्मार्ट हों, स्वस्थ हों। चूँकि आज बड़ा एक प्रश्न उठता है कि बच्चा आपको बाय चांस चाहिए या बाय चॉइस चाहिए। तो बाय चॉइस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो कपल हों वो हेल्दी हों, वो मन से और तन से स्वस्थ हों, किसी भी प्रकार के जो फंडामेंटल कॉज हों, जैसे सोरा मैनिफेस्टेशन है, साइकोटिक मैनिफेस्टेशन है, सिपिल्टिक मैनिफेस्टेशन है, ट्यूबरकुलर डायथेसिस है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दाम्पत्य पे ना हो। और उसमें तमाम इस तरह के होम्योपैथी के द्वारा ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं जो एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, जिससे कि गर्भावस्था में अगर हम इन ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं तो हमें लगता है कि हम एक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जो एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में एक महती भूमिका अपना देगा। जी सर, तो हम ये जानना चाहेंगे सर, होम्योपैथिक में इसकी मतलब भूमिका क्या है सुखमय दाम्पत्य में, तो ये क्या प्रदान करती है सर, तो उसमें बता। देखिए, होम्योपैथी कहते हैं ना कि मनोरोगी देह रोगी, मनो आरोग्यम देहारोग्यम, यानी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है जो प्राकृतिक नियमों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से हम बड़े ही अच्छे मनोयोग से हम पहले दोनों दाम्पत्य का प्रॉपर प्रकृत तरीके से उन्हें हम आरोग्य पथ प्रदान करते हैं, और जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि ये प्रकृत आरोग्य को प्राप्त हो लेते हैं, तब हम उन्हें सुझाव देते हैं बाय चॉइस
कि अब आप प्लान कर सकते हैं संतान की उत्पत्ति के लिए, और फिर अच्छे समय, अच्छे काल को ध्यान में रखते हुए फिर वो एक अच्छे से प्लान करें। इसमें होम्योपैथी वास्तव में बहुत ही सहायक है, क्योंकि जब दोनों को रोग से निर्मूल कर देगा तो निश्चित ही दोनों स्वस्थ होंगे, और एक स्वस्थ दंपति ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो सकते हैं, जो तन और मन दोनों ही से बहुत ही सुदृढ़ और स्वस्थ होगा। धन्यवाद सर।